श्रावणी मेला आप जानते हैं, हर साल हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग करते हैं सरकार की ओर से। हम लोगों ने लगातार, आप देख सकते हैं कि 3 सोमवारी को लाखों लाख श्रद्धालु आए, सबको बेहतर तरीके से हम लोग होस्ट किए और भेजे। आज सुबह की जो घटना घटी, निश्चित तौर पर हम सबको बर्बाद कर दिया गया है और जो हृदय प्यारी घटना है, दिल दहलाने वाली घटना कही है। सुबह सुबह मालूम चला कि एक कांवरिया का बस जो है तो देवघर से जर्मनी जाने के क्रम में, बाबा बासुकीनाथ जाने के क्रम में वो ट्रक से टकराती है और बड़ा हादसा होता है। उस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और 11 लोग घायल हैं हमारे, जिसका इलाज चल रहा है। सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और कुछ पेशेंट को हम लोगों ने एम्स में रेफर किया है, वहाँ भी इलाज चल रहा है। जो जानकारी मिल रही है, सब लोग सकुशल हैं, ठीक ठाक है। जिनकी मृत्यु हुई है वो आउट ऑफ झारखंड के लोग। फिर भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन से मेरी वार्ता हुई है और उन्होंने निर्देश दिया है कि चाहे वो झारखंड के हो चाहे झारखंड के बाहर हो, जो हमारे यहाँ आए हैं उनकी मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, तो आपदा विभाग के मंत्री होने के नाते हमने तमाम जो मृतक परिवार को 1-1 लाख रुपया हम देने की घोषणा भी हम किए और सभी मृतक परिवार को हम देंगे। घायलों के जो घायल हैं उसको हम देख रहे हैं, उसको भी अपने स्तर से हम देंगे। दवाइयाँ फ्री हमने कर दिया है, जांच हमने फ्री कर दिया है और हर तरह का जो उसको चाहिए, यहाँ तक कि घर ले जाने तक, पहुँचाने तक सारी व्यवस्था सरकार की होगी। ऐसे दुख के समय में सरकार तमाम श्रद्धालुओं के साथ में है और जो घटना घटी है वो तो हम लोग भी शॉक्ड हैं। घटनाएँ कैसे घटी, क्यों घटी, किस कारण घटी, ये तो अभी डीसी साहब हैं। मैंने कहा है, निर्देश दिया है जांच का, जांच होगा और जांच में जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है सर। डीसी साहब, आज 5:30 बजे जमुनिया चौक जो है मोहनपुर का, जब यहाँ से श्रद्धालु जाते हैं देवघर से दुमका, तो सरैयाहाट के पहले जो स्थल है वहाँ पे ये दुर्घटना हुई है। जो प्रथम दृश्य जो हम लोगों को पता चला है वो ये है कि जो ड्राइवर है वो तो लोकल ही थे और जितने भी श्रद्धालु हैं, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि सभी बाहर के थे, बिहार के और कुछ अन्य स्टेट के भी थे। और प्रथम दृश्य ये हम लोगों को प्रतीत हो रहा है कि उसको ड्राइवर को झपकी लगने के कारण वो एक सिलेंडर से भरा एक ट्रक था, उससे पहले बस टकराया और स्वयं ड्राइवर गिर गया और बस जो है वो फिर 200 फीट आगे बिना ड्राइवर के फिर वो चलते गई और फिर आगे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो 4 लोग ब्रॉड डेड थे सदर अस्पताल में और एक का सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गया और जो 9 लोग रेफ़र हुए थे एम्स में, जो इंजर्ड थे, वो उन 9 में एक का फिर फाइनली डेथ वहाँ पे हो गया। तो टोटल ऐसे 6 डेथ केसेस हैं और 24 जो इंजर्ड हैं, जिसमें कि 8 लोग का इलाज एम्स में चल रहा है। एम्स डायरेक्टर साहब से भी बात हुई तो उसमें से 3 क्रिटिकल हैं और शेष का तो यहाँ पे ओपीडी में इलाज हुआ, जिसमें कि 2 लोग अभी भी यहाँ पे सदर अस्पताल में भर्ती हैं और बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद में उनको अपना घर जाने दिया गया है। जो आपदा प्रबंधन विभाग का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो भी सड़क दुर्घटना है उसमें 1 लाख मुआवजा का प्रोविज़न है। तो ये जो डेथ केस जो 6 हैं उसमें 1 लाख का मुआवजा तो हम लोग तत्काल मुहैया करा देंगे और उसके अलावा भी ऐसे केसेस में हम लोग स्टेट हेडक्वार्टर से बात करके, अभी आपदा प्रबंधन सचिव सर से भी बात हुई, तो हम लोग कोई भी विशेष राहत कोष रहता है उससे हम लोग जो घायल हैं या गंभीर तौर पे घायल हैं उनको भी तत्काल हम लोग सहायता राशि उपलब्ध करा देंगे। ऐसे श्रावणी मेला के दौरान जितने भी श्रद्धालु हैं, अगर किन्हीं का डेथ हुआ है तो हम लोग मंदिर का जो राहत कोष है उससे हम लोग 20,000 रुपये प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके तौर पे भी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। और किसी भी प्रकार की अगर उनको घर जाने के लिए या खाने की और अन्य कोई भी सुविधा की अगर आवश्यकता होगी तो वो भी हम लोग तत्काल जितने भी घायल हैं उनको प्रोवाइड करा देंगे। सर, फिटनेस और इंश्योरेंस की जांच कराई जाएगी, इस तरह के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं? जी, हम लोगों ने जो आप लोगों को ये ज्ञात है कि आज से लगभग 5-6 दिन पहले एक
स्कूली बस का जो दुर्घटना हुआ था उसके तुरंत बाद हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है जिसमें कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी दोनों जो संबंधित क्षेत्र के होंगे डीओ डीएससी, हमारे ट्रैफिक डीएसपी और डीटीओ, उनकी हम लोगों ने 6 मेंबर की टीम बनाई है। और हमारे अभी प्रथम चरण में हमारे जितने भी विद्यालय हैं और शैक्षणिक संस्थान हैं उनके जितनी भी बस हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट, पोल्यूशन इंश्योरेंस, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी का जांच किया जाएगा। इनको बोला गया है 10 दिन के अंदर में जांच रिपोर्ट ये देने के लिए। और निश्चित ही ये शैक्षणिक संस्थान के बाद में हमारे जितने भी अन्य भी जो बसेस हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बसेस हैं और विभिन्न जो गाड़ियाँ हैं, न सिर्फ बसेस बल्कि जितने भी अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उनकी जाँच कराई जाएगी। और जो भी हम लोगों को यूनिटिव एक्शन लेना है और जो भी सुधारात्मक एक्शन लेना है वो हम लोग इसमें करेंगे। सर, ये जो घटना हुई जिस बस के जिसके साथ दुर्घटना हुई है उस बस का भी सर इंश्योरेंस और सारी चीज़ फेल है सर? वो एक बार हम लोग चेक करा लेंगे क्या है। मेला क्षेत्र में जितनी भी बसें चल रही हैं, क्योंकि हादसा मेला क्षेत्र में हुआ है, उसको लेकर इनिशिएटिव क्या लिया जाएगा? उन बसों के कागजों की जांच कराई जाएगी या हाँ, फिर तत्काल उनकी जांच कराई जाएगी और ड्राइवर्स का भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और साथ ही एक चीज़ चूँकि जो प्रथम दृष्टया पता चला कि नींद के कारण ये जो एक्सीडेंट हुआ है उनका, ये काफ़ी मतलब ऐसा इश्यूज रहते हैं। हम लोग ये भी इंश्योर कराएंगे कि जो भी परिचालन हो रहा है सबका हम लोग ने रजिस्ट्रेशन कराया है कि कौन से बसेस किस हमारे सरकारी बस स्टैंड से खुलेंगी दुमका जाने के लिए या अन्य जगह जाने के लिए। तो उनका तत्काल हम लोग वेरिफिकेशन कराएंगे और ये ज़रूर इंश्योर कराएंगे कि अलग अलग पाली में जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं वो अलग अलग पाली में अलग अलग ड्राइवर्स रहें, ताकि ये ऐसा फटीग या स्लीप के कारण में जो आमतौर पे हम लोग देखते हैं ड्राइवर्स दुर्घटना कर बैठते हैं, तो वो चीज़ को अवॉइड किया जा सके। ओवरलोड भी काफ़ी लिया जा रहा है, सीट पे ओवरलोड सवारी लिया जा सकता है। ये तो 32